बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी किचन क्वींस का? हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं। और आप कैसी हैं? आपका मौसम वहाँ पे कैसा है और आपका रमज़ान कैसा गुजरा? अब तो रमज़ान को अलविदा करने का टाइम आ गया, सैडनेस भी हो गई है। मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, बना बना के रखी होती हैं क्योंकि ज़्यादा जब कुकिंग करनी है इफ्तार के टाइम पे या सहरी के टाइम पे तो रिकॉर्ड कर ली। लेकिन सहरी तो वैसे मैंने रिकॉर्ड इस दफ़ा की भी नहीं, तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसके बाद एडिट करने का टाइम नहीं होता क्योंकि कुकिंग हो रही है तो साथ साथ जो है वो अस्कार कर रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो लेकिन जिस वक्त एडिट करना है ना तो वो सारा स्पेसिफिक टाइम चाहिए। और ये इतनी लंबी जो वीडियो होती है इसको मुझे तकरीबन 3-4 घंटे तो लगते ही हैं कम से कम, क्योंकि मैंने एडिट करनी है, फिर वॉइस ओवर करनी है, फिर सारी रेसिपीज़ लिखनी है वन बाय वन, और फिर मैंने आपसे शेयर करनी है क्योंकि खुद तो मैं बना लेती हूँ, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी लिख के देती होती हूँ कि आपके लिए कन्वीनियंट हो और रेसिपी ख़राब ना हो। तो बस इतना टाइम लग जाता है, तो फिर मैं ना हर चीज़ लटकाए जाती हूँ, चलो बाद में तो बस खैर। तो मैंने सोचा कि चलें आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और शहजाद को जो है ना वो थोड़े से सुनना पड़ा था हमारे से कि आप हमें अफ्तारी पे नहीं कहीं लेके गए, लेके नहीं जाते, लेकिन बच्चे कह रहे थे। मैं तो इजी थी, घर पे बैठे बैठे अफ्तारी हो रही थी, बस सही था। तो लेकिन शहजाद फिर हमें जो है ना सरप्राइज़ दे दिया, कहते रेडी हो अफ्तार करने चलते हैं। तो मुझे यही पता था कि शायद हम रमादा जाएंगे क्योंकि उनका मेन्यू इतना मज़ेदार और इतना ज़्यादा है ना उनका, तो मुझे लगा वहीं जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए मैंने कैजुअल से फिर भी कपड़े पहन लिए क्योंकि इतना हम वहाँ पे जाते रहते हैं ना कि वो बनने का तैयार होने का ना इतना वो नहीं रहता सीन। तो वो मैंने कैजुअल से पहने हुए, तो जनाब हम फेयरमाउंट आ गए। खैर ऐसा नहीं होता कि कोई पैसे आपने कोई फ्री में खाने आ रहे हैं, कोई मिसबिहेव करता है, लेकिन पता है औरतें होने की वजह से ना हमें अपने जेहन में लगता है कि यार क्या लुक आ रही है हमारी। खैर मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा जो अरब आई हुई थी उनके अबाया चूर मूर थे, बिल्कुल प्रेस भी नहीं हुए हुए थे, फिर मुझे तसल्ली होगी कि हाँ चलो मैं कम अज़ कम साफ़ सुथरी तो हूँ। खैर, तो एक मैंने सैलड की प्लेट ली और एक मेन मील की ली और थोड़ी सी डिज़र्ट खाई, और पता है रोज़ा खोल के इतना खाया भी नहीं जाता। और मिशी ने से इंजॉय किया था और तिहामी ने सबसे ज़्यादा माशाल्लाह दोनों ने। तो उसके बाद फिर यहाँ पे तो फेयरमाउंट है चूँकि, तो यहाँ पे तो कोई इस्लाम का वो नहीं था, तो यहाँ पे बाद में म्यूज़िक भी लग गया हुआ था, तो अभी म्यूज़िक की ब्रेक थी थोड़ी सी। मिशी यहाँ पे बैठा म्यूज़िक सुन रहा था, जब तक हम खाना खा रहे थे वो फटाफट खा पी के आ गया। खैर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो इसको भी ज़रा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर कभी स्टे करने भी इसमें आएंगे अगर अच्छा लगा तो देखने के लिए आया। तो मिशी तो बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि इनका स्विमिंग पूल तो बहुत बड़ा था, डेकोरेशन वगैरह भी अच्छी लग रही थी और काफ़ी बड़ा सा है, खुला सा, ये ना आजमान में है। तो फिर देखते हैं कभी इसमें रहने का प्लान बनाएंगे, इसे एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, आप पूछ रहे थे ना उसके उम्रे के बारे में। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में यानी कि इसमें मैं आपको उम्रे की अपडेट दूंगी। हमने रमज़ान आने से पहले ही उम्रा के वीज़ाज़ जो हैं वो ले लिए थे, हमें मिल गए थे वीज़ाज़, और उसका 2 मंथ्स का था उसमें ट्रैवल करना, और शायद एक्सपायर हो जाएंगे व्हाटएवर, वो आपने जिन जिन लिए होंगे उनको पता होगा। अच्छा, तो वो हमने ले लिए थे, और ये कि साथ ही हमने थोड़ी देर में दिनों में 1-2 हफ्ते में रमज़ान शुरू हो रहा था तो हमने उम्रे पे चले जाना है। अब वो जो वॉर का सारा सीन शुरू हो गया, हमने टिकट्स भी ले लिए थे। अच्छा, अब क्या सीन है कि हमारे टिकट्स जो हैं वो इस तरह से तो ज़ाया नहीं हुए कि हमारे ज़ीरो हो गए हैं। 7,000 के हमें टिकट्स मिले थे, रिटर्न टिकट्स 4-4 लोगों के। तो पर उसमें क्या है कि वो फिर ना पॉइंट्स दे देते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में आपको, यानी पैसे रिटर्न हो जाते हैं कि वो आपने किसी फ्लाइट में यूज़ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने उम्रे पे जाना होता है या पाकिस्तान जाना होता है तो यूज़ तो हो जाता है, वो 1 साल मिलता है आपको ना। लेकिन वो जो हमारे वीज़ाज़ थे वो एक्सपायर हो जाएंगे क्योंकि जो सिचुएशन है। तो मैं शहजाद से कही थी कि हम नहीं जाते क्योंकि बार बार ना यहाँ से दुबई से फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, जो फ़्लाइट्स आ रही होती हैं उनको वापस भेज देते हैं। आप अगर पाकिस्तान या इंडिया से तो फिर भी लकी हैं कि फ़्लाइट्स आ जा रही हैं सऊदी अरब में, लेकिन यहाँ दुबई की जो सिचुएशन है ना उस वजह से काफ़ी मुश्किल है। तो फिर हम यहीं बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। हमने तो सारे प्रेप कर ली थी, अल्लाह ताला नियत कबूल फरमाए। सारे पैसे हमारे एक साइड पे लग गए, लेकिन चलें इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे। आपका एक कमेंट मुझे बड़ा प्यारा लगा था, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी इस बात ने मुझे बहुत तसल्ली दी है कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह बुलावा भेजता है तो लोग आ सकते हैं। तो मैं ये सोचती थी मैं तो इतना दुरूद पढ़ती हूँ तो शायद मैं अल्लाह को पसंद नहीं हूँ इसलिए मुझे कभी बुलावा नहीं आया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस तरह इसका दीन में भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बारे में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। दीन में सब मुसलमान बराबर हैं और तकवा की बेस पे अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे कौन बेहतर है कौन नहीं है। हम तो सब बता दें एक दूसरे को कौन अच्छा मुसलमान है कौन नहीं। इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने वो क्या वीडियोस देखी हैं कि जो उसमें जो है वो जादू कर करके लोगों ने जो है तावीज़ फेंके होते हैं काबा के अंदर, तावीज़ उस काबा के किस्वा के अंदर किसी ने ठूंसा हुआ था तावीज़। तो ये वीडियोस वायरल होती हैं। तो आप ये देखें कि क्या ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं जो कि दीन के दायरे से निकल चुके हैं। ये बात नहीं है, अल्लाह के घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बस ये कि सिचुएशन जो है वो कभी हक में बन जाती है कभी नहीं। बल्कि इंस्टाग्राम पे तो बहुत सी दुआएं ऐसी लोगों ने लिखी होती हैं ना, जो हदीस के मुताबिक दुआएं कि हमने ये ज़्यादा पढ़ी तो इस वजह से हम लोगों का उम्रे का सीन बन गया। तो आप वो दुआएं उस तरह की पढ़ लिया करें। अच्छा, खैर आपसे बातें करते करते एक रेसिपी तो पूरी ही होगी। दूसरा ये कि मैंने कस्टर्ड बहुत थिक सा बनाया है क्योंकि मैं ना बहुत मज़े के सिनेमन रोल्स टाइप के ना मैं सिगार्स बनाऊंगी।
तो ये देखें बहुत थिक कस्टर्ड, ऐसे समझ लें कि आधा लीटर कस्टर्ड जो है ना वो बनाने के लिए 2 चम्मच भर के कस्टर्ड डालना पड़ता है ना। तो मैंने आधे लीटर से भी कम यानी क्वार्टर लीटर मैंने दूध डाला और इसमें 4 चम्मच भर के मैंने कस्टर्ड के डाले हैं और चीनी नॉर्मल 2 चम्मच डाली है। तो उसको मैंने ना रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख दिया और कवर कर दिया है। बाकी बाद में बता दूंगी जो रेसिपी छूट गई है। अच्छा खैर, मैं ये सैंडविचेस बना रही थी तो उसके लिए मैंने ब्रेड अरेंज किया। नीचे मैंने कुछ नहीं रखा क्योंकि इट्स जस्ट सैंडविच जिसको हमने बेक करना है, तो नीचे मैंने ब्रेड को गीला नहीं किया या कोई चीज़ या कोई सॉस नहीं लगाई। अच्छा, उसके ऊपर मैंने जो है ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया और जो चिकन मैंने बनाया था इसमें बेल पेपर्स और प्याज भी डाल दिए। तो चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड था, फ्रीज़र में डीफ्रॉस्ट किया तो उसने उल्टा पानी छोड़ दिया ज़्यादा। अच्छा खैर, तो इसके ऊपर फिर मैंने चिकन डाल दिया है और साथ में जो चीज़ है वो डाल दिया है और इसको फिर मैं ब्रेड के स्लाइस से कवर कर दूँगी। तो बस हमारा सैंडविच जो है तैयार हो जाएगा। अभी टाइम था थोड़ा सा इफ्तार होने में, तो मैंने फिर इसको बेक नहीं किया था, एक साइड पे रख दिया था कि बिल्कुल 10 मिनट पहले मैं इसको बेक कर लूँगी। सब पका हुआ है, सिर्फ जो चीज़ है उसको मेल्ट करना है, तो ये सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। अब आ जाते हैं साथ साथ कंट्री की सिचुएशन की तरफ भी। ओवरऑल अगर हम बाहर निकलें तो बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि यहाँ के जो रूलर्स हैं वो भी मॉल्स में फिर रहे होते हैं बगैर सिक्योरिटी के, सिर्फ हम सबको ये दिखाने के लिए कि भाई बिल्कुल सेफ़ है, आप लोग तसल्ली रखें। तो खैर, लेकिन ये है कि वो जो इंटरसेप्ट करते हैं, जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने के चक्कर में जगह जगह जो है वो सारा आप टीवी पे देख रहे हैं, जिस वजह से ना बाहर निकलते हुए ज़्यादा थोड़ा डर ही लगता है। तो बस ये अपडेट है। अच्छा, मैंने लिया कीमा, उसमें प्याज और बेल पेपर्स चॉप करके डाली हैं, फिर नमक और थोड़े से पेपरिका पाउडर और साथ में गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के तो मैं ये चिकन जो है ना ये रेडी कर लूँगी। इसमें मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी डालूंगी। उसकी वजह ये है कि ये जो कीमा है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दूँगी। आपके पास फ्रेश ब्रेड है तो आप उसको भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल के ना इसको मिक्स कर लूँगी और इसके साथ में थोड़ी सी मैंने केचप भी डाल दी, क्योंकि उससे जो है ना जो मैं बना रही हूँ चिकन बॉम्ब्स वो बहुत मज़े के जो है वो ये जो है ना केचप से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने आपसे पहले भी आई थिंक 4-5 साल पहले शेयर किया हुआ, तो मैंने सोचा दोबारा बनाते हैं, बच्चों को और शहजाद का बहुत दिल चाह रहा था खाने का। अच्छा, तो ये तो मैंने कबाब बना के मीट बॉल्स बना के साइड पे रख दिए फिलिंग के। अब मैं बनाने लगी हूँ सिगार, जिसमें कस्टर्ड फिलिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने इसकी डो थी ना वो भी मैंने बना के रेडी कर दी हुई है, तो वो अब प्रूफ होने के लिए पड़ी हुई है साइज़ में डबल होने के लिए। अच्छा, कस्टर्ड देखें मैंने जल्दी से फ्रिज में रख दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये देखिए कितना थिक कस्टर्ड है और ये अभी गया नीचे। तो ये जो है ना ये इसको मैंने डाल दिया इसमें पाइपिंग बैग में और फिर इससे हम इजी हो जाएगा ना सिगार बनाने। इसकी सारी जो इसमें लम्स बने थे ना, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हुआ तो ज़रा हार्ड सा बना था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी पेस्ट बना दिया है, मैश कर दिया इसे दोबारा से ना। तो इस तरह से हम लोग एक रखेंगे जो रोल पट्टी होती है और इसके ऊपर हम यूँ ये लगा लेंगे कस्टर्ड और बस इसको हमने जब इसको रोल करना है ना तो ये देखना है कि फिलिंग बाहर ना निकले, बहुत अच्छे से आपने इसको सील करके रोल करना है। तो आप देख लें कि मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ और अभी आपके सामने ही मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें ऐसे रख के, और ये पॉकेट को ये यहाँ से आप देखें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़नी है और फिर इसको रोल कर देना ताकि पूरी तरह से कस्टर्ड अंदर सील हो जाए, ज़रा सा भी कस्टर्ड बाहर ना आए, नहीं तो ज़ाहिर ऑयल में फैल जाएगा। और आप इसको डीप फ्राई करें, लेकिन आप इसको पैन में फिर भी डीप फ्राई करें, जस्ट इन केस अगर कोई सिगार निकल ही आए उसमें से ऊज हो जाए कस्टर्ड तो जल्दी से हैंडल हो जाए। ज़्यादा सारा ऑयल हो कढ़ाई में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये डो जो है ना ये प्रूफ हो गई। इसमें मैंने वही मैदा था, नमक, शुगर और साथ में जो है वो यीस्ट वगैरह, तो वो मैं आपको लिख दूंगी इंग्रेडिएंट्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके मैंने बना लिए टोटल 8 पार्ट्स और 8 हम जो है ना वो चिकन बॉम्ब्स बनाएंगे। और हम इसको ना अवन में बेक नहीं करेंगे, हम इसको तवे पे बनाएंगे और फिर मतलब यानी इजी हो जाता है ना। कोई लोग अवन नहीं यूज़ करते, कईयों के पास है नहीं, तो फिर कई रेसिपीज़ आप ऐसी भी मांगते हैं कि जिसमें अवन में ना करनी पड़े। और पता नहीं, अवन मैं तो यूज़ करती हूँ पर एट टाइम्स मुझे लगता है कि चूल्हे पे खड़े खड़े हर काम वहीं हो जाए ना तो वो ज़्यादा आसान है। तो ये मुझे बड़ा ईजी लगता है कि इसको बेक कर लीजिए। ये वही ब्रेड है यानी डो है जो आप अवन में भी बेक कर सकते हैं। और कोई भी आप पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं ना, बिलीव मी, किसी की भी रेसिपी आप ले लें, सिर्फ मेरी नहीं, आप उसको तवे पे भी बना सकते हैं। इतना सिंपल है ये। इसको बस मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया, डीप फ्राई कर रही हूँ। और अभी जो है ना ये सिर्फ एक इसमें से उसका कस्टर्ड निकलना शुरू हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाकी अच्छे सील किए हुए हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, यानी आपने इस तरह से ना एक तो फ्राइंग पैन में इनको फ्राई करना है और दूसरा इनको अच्छे से पहले आपने सील करना है। अच्छा, ये देखें अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और एक का जो है ना ऊज आउट होना भी शुरू हो गया था ये वाला।
तो इसको मैंने साइड पे पहले किया और मैंने कहा ये ना हो कि बाकी भी सारे निकलने शुरू हो जाए। मैंने तो सब अच्छे से किए थे, पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें सारे अच्छे से हैं, बस एक बीच में गड़बड़ हो गया था। खैर, तो इसको मैं निकाल लूँगी और मेरे पास बनी पड़ी हुई थी सिनेमन शुगर, तो वो मैं इसके ऊपर रीयूज़ कर दूँगी। तो सिनेमन शुगर बेसिकली क्या होती है कि आपने सिनेमन और चीनी को मिक्स करना है, तो उसमें आपने गरम गरम ये रोल निकाल के ना तो कोट कर देना है, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो फिर इसके ऊपर चीनी जो है ना स्टिक नहीं करेगी और फिर ये बगैर चीनी के प्लेन प्लेन से नजर आएंगे। अभी इसके ऊपर ना हीट की वजह से सारी चीनी और सिनेमन लग जाएगी, तो ये जैसे होते हैं ना डोनट्स वगैरह, तो या चूरोज, तो ये काइंड ऑफ चूरोज हैं लेकिन ईजी टू मेक कस्टर्ड फिल्ड चूरोज हैं और चूरोज पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसकी डो खुद बनानी है आपने। इसी तरह बस ये ले लें एक समोसा रोल पट्टी ले लें और उसके अंदर कस्टर्ड की फिलिंग करें और उसके ऊपर सिनेमन शुगर लगा लें। अच्छा, इसकी जो डिप बना रहे हैं ना वो बहुत ही मज़े की है। उसके लिए मैंने लिया कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम, और इसमें मैं ये डाली हूँ क्रीम चीज़। अगर आपके पास ये क्रीम चीज़ नहीं है या कोई भी क्रीम चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है ना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क को जो है वो आप फिर ब्लेंडर में ना करें, फिर आप वैसे ही हाथ से इसको मिक्स कर लें और ये आप डिप जो है वो सर्व कर दें इनके साथ। इतनी मज़ेदार डिप होती है ना ये, तो मिशी का तो रोज़ा नहीं था, मैंने उसे कहा टेस्ट करके बताओ कि उसमें स्वीटनेस ठीक है कि नहीं, क्योंकि क्रीम जो मेरे पास है वो मीठी नहीं है, तो कंडेंस्ड मिल्क डाल के मैंने मीठा किया है। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने लिटरली एक टम्बलर लिया है और उसके अंदर मैंने ये सारी डिपिंग सॉस डाल दी है और साथ में साइड पे जो है ना बोल में रख दिए हैं सारे ये सिगार्स जो हैं। ये बहुत ही मज़े के, आप इनको चूरोज कह लें सिगार्स कह लें वो आपकी चॉइस है, लेकिन यकीन करें इतना मज़ा आएगा ना, आप कहेंगे कि यार ये तो कितना ईजी था, हमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। आपको ये कहीं से भी नहीं मिलेगी रेसिपी, ये मैंने बैठे बैठे ना खुद ही मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मुझे सिनेमन शुगर यूज़ करनी है और मुझे ये समोसा ये रोल पट्टी भी जो है ये पड़ी रह जाएगी, मुझे यूज़ करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कस्टर्ड बनाते हैं फिल करके ना, तो ज़रा चूरोज बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग ना घर में डिस्कस कर रहे थे कि चूरोज खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं सोची थी रमज़ान के बाद बनाती हूँ। तो ये रेडी हो गई और इसकी देखिए फाइनल लुक भी कितने मज़े की हो गई, कोई डेकोरेट नहीं करना पड़ा कुछ भी, लेकिन अपने आप में ही जो है ना ऐसे लग रहा है कि थोड़े वुडन लॉग्स होते हैं ना उस तरह से, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मिशी को टेस्ट कराई, उसको बहुत मज़ा आया था, तो मैंने कहा चलो आप इसको फिनिश कर लो और बस हम रोज़ा खुलने ही वाला था, तो ये फिर उस वक्त हमने भी अपनी इंजॉय करनी थी। ये देखें बीच में कस्टर्ड है और थोड़ा थोड़ा सा ऊज आउट होता है। कस्टर्ड वैसे थिक है, इसमें आपने पतला कस्टर्ड नहीं रखना क्योंकि वो बहुत जल्दी लीक होने का डर होगा, तो इसी तरह थिक रखें और क्रीमी सा जो है ना बड़े मज़े का लगेगा। अब रोज़ा खोलने में थोड़ा सा ही टाइम था, तो मैंने सोचा ये सैंडविच भी चीज़ इसका मेल्ट कर देते हैं। और वो जो मैं बना रही हूँ ना पिज़्ज़ा जो चिकन बॉम्ब्स हैं, उसका मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी भूल गई कि आप उसको तवे पे बना रहे हैं तो आपने हल्के फ्लेम पे बनाना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि डो तो चले पक ही जाएगी लेकिन उसके अंदर कच्चा कीमा है, तो हल्के फ्लेम पे बनाएं तो डो के अंदर ही उसका जो मॉइस्चर है कीमे का एब्जॉर्ब हो जाता है और इतनी मज़ेदार अंदर से डो होती है ना और कीमा होता है। बस आप तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो वो आपने नहीं करना। तो खैर उतनी देर में बाकी सब काम हो चुके थे, तो लास्ट में मैंने फ्रूट चाट बना ली। इस दफ़ा मेरी फैमिली में कोई भी फ्रूट चाट प्रेफर ही नहीं कर रहा, तो मैं बीच में कभी कभी बना रही हूँ, मैं हर दफ़ा नहीं बना रही हूँ। तो जो चीज़ खानी नहीं है मुझे ही ख़त्म करनी पड़नी है तो वो मैं ना बनाऊँ। बहरहाल तो फिर ये लोग कह रहे थे कि फ्रूट कैन डाल दो तो उससे हम खा लिया करेंगे क्योंकि उससे ज़रा डिफरेंट मज़े का लगता है। तो बस बच्चे जब मैं और शदाद तो सब खा लेते हैं, बच्चों के नई नई चीज़ें होती हैं, खैर तो मैंने ये डाल के बनाना शुरू कर दिया है, तो बीच में एटलीस्ट बच्चे खा लेते हैं। ये भी रेडी हो गया। ये देखें मैंने हल्के फ्लेम पे रखा हुआ था ना, तो अंदर कीमा पक के तैयार हो गया। और ये देखें आपको अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त, और डो जो है वो डार्क ब्राउन नहीं होगी क्योंकि हमने तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाई। इसको मैंने डेकोरेट कर दिया, मेरे पास अनार पड़े हुए थे और लेटस थी, तो लेटस की वजह से ना अनार कॉम्बिनेशन बल्कि कॉन्ट्रास्ट कलर का अच्छा लग रहा है। फिर ड्रिंक के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास ब्लैक ग्रेप्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको ब्लेंड करके तो इनको जो है वो फिजी ड्रिंक्स के साथ मिक्स करके तो हम लोग अपना ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी आइस डाली और फिर इसको कर लिया मैंने ब्लेंड। अच्छा, पता है वैसे इबादत का इतना मज़ा आ रहा था, हमारे घर के नीचे ही मस्जिद है ना, तो हम लोग तरावी पढ़ने जाते थे। और अभी शुरू में तो क़यामुल लैल ज़ाहिर है 20 दिनों में तो नहीं होना था, तो जब क़यामुल लैल शुरू ही हुआ है हमने 2 क़यामुल लैल भी पढ़े हैं, बड़ा ही मज़ा आया है। और लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शारजा में उन्होंने मसाजिद की जो है सारी एक्सटेंशंस बंद कर दी और फिर जनाब हमारी नमाज़ें होगी घर पर शुरू।
बच्चों के स्कूल भी ऑनलाइन रहेंगे 6 अप्रैल तक। पहले था 23 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अब ये कि वो ऑनलाइन हो जाएंगे। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ये हमारे नेबर्स ने भिजवाई थी, तो वो लग रहा है कि रेडीमेड है, उन्होंने खुद नहीं बनाई हुई। एनीवेज, ये कोई मीठा था और इसके ऊपर जो है ना ये डो लगी हुई है और अंदर जो है ना कॉटेज चीज़ की फिलिंग है। बहुत ही मज़े की थी। मैंने शराज से कहा था इसका नाम पूछेंगे किसी डिज़र्ट शॉप से ना, बहुत मज़े की थी। उसके ऊपर चाशनी डाल के तो सर्व होती है। सबसे ज़्यादा मुझे हँसी इस बात की आती है कि जब मैं टेबल सेट करती हूँ, ये लोग मिलके मेरे साथ टेबल सेट कराते हैं, लेकिन इनकी एक्साइटमेंट, इनकी खुशियाँ देखने वाली होती हैं। और शहज़ाद जो हैं वो तो उनकी भी शक्ल देखने वाली होती है कि बड़े खुश हो रहे होते हैं, अच्छा ये बना हुआ है, अच्छा वो बना हुआ है। तो बड़ी हँसी भी आती है। और एक टाइम था, आई थिंक 2-3 साल पहले, कि बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बैश किया जाता था कि ये जो कुकिंग करती हैं यूट्यूबर सारा दिन किचन में घुसी रहती है, इबादत कब करती हैं। लेकिन वही बात है कि ज़ुबानी इबादत भी एक इबादत होती है, और मुँह मुँह में कोई ना कोई पढ़ाई करते रहें, चाहे कोई सूरतें छोटी पढ़ते रहें, आयतल कुर्सी पढ़ते रहें, अल्लाह के अज़कार करते रहें, तो वो मतलब यानी गुनाह कोई नहीं है इसमें। और अपने फैमिली की खिदमत ही कर रहे हैं। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो चलो ये गिल्ट भी सबका चला गया कि भाई इतने खाने क्यों पका रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, अगर आप ये देखें ना कि आपकी फैमिली कितना इंजॉय कर रही है, क्योंकि एक स्पेशल रमज़ान है, उसमें स्पेशल घर का माहौल होता है, हर चीज़ स्पेशल होती है, तो खाने भी जब स्पेशल बनते हैं ना, और बनाने का भी मज़ा आता है, और फिर सब जब उसको इंजॉय करते हैं तो उसका भी बहुत मज़ा आता है। तो खैर, आप बताएं कि आपके घर में भी इस तरह स्पेशल खाने बनते हैं। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि मैं इतने, चूंकि वीडियोस बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था ना कि मैं बना बना के अपलोड करूं, तो मैं इजी सीन भी कर रही हूँ कि जैसे आज हमने ये बना लिया ना, स्पेशल इफ्तार बना लिया है, कल बच्चों का कोई फरमाइश करेंगे तो बना दूंगी, नहीं तो मैं क्या करूँगी कि नीचे जो मस्जिद से इफ्तार मिल रही होती है ना फ्री वाली, वो लेके हम लोग खा लेंगे। तो कभी हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ अपनी बजाय बनाने के मस्जिद में इफ्तार बांट देंगे। हर दफ़ा बंदा यूट्यूब पे नहीं दिखा रहा होता है, जो जो भी बंदा कर रहा होता है, तो वो तो इंस्पिरेशन के लिए आप दिखा देते हैं कि भाई लेडीज़ को घर पे कैसे करना है, उनको भी आइडियाज़ मिल जाए कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पर यह है कि इस दफ़ा ना रमज़ान बड़े ही मज़े का और अपनी मर्ज़ी का गुजरा है, क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन है उसमें ज़्यादातर कहा है पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें, अपने घरों में रहें, ज़्यादातर अननेसेसरीली बाहर ना निकलें, लेकिन सब नॉर्मल है वैसे ना। तो उस वजह से ना बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं और बड़ा अच्छा भी लगा है। खैर, आपसे बातें करते करते सारी चीज़ों के मैंने आपको रिव्यू भी दिखा दिए हैं, तो वो अब आप मुझे म्यूट करके रिव्यूज़ देख लेना, उन पर फोकस कर लेना और ये सब चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करना, आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।